दुबई में पाकिस्तान के वजीर आजम लापता हो गए हैं। इस खबर को देख सुनकर पाकिस्तान में हंगामा मच गया है। दुबई में चल रहे क्लाइमेट समिट में 160 देशों के नेता हैं। वहां प्रधानमंत्री मोदी समेत कई बड़े लीडर्स की मौजूदगी की पिक्चर आई है, लेकिन सारी तस्वीरें छानने के बाद भी पाकिस्तान के पीएम दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब खुद पाकिस्तान के लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं, कोई उनके गुमशुदा प्रधानमंत्री की तलाश में मदद करेगा। दुबई पहुंचते ही पाकिस्तान के वजीर आजम लापता हो गए। क्लाइमेट समिट में 160 देशों के नेता पहुंचे। यहां वर्ल्ड लीडर्स की पहली लाइन में पीएम मोदी रहे और सबसे आखिरी लाइन में एक कोने में पाकिस्तान के वजीर आजम दिखाई दिए। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर को एक मुस्लिम देश में हो रही वर्ल्ड लेवल की कॉन्फ्रेंस में किनारे लगा दिया गया, और इसकी वजह क्या है ये खुद पाकिस्तानियों से सुन लीजिए। दुबई में एक वक्त ऐसा भी आया जब पीएम मोदी और पाकिस्तानी वजीर आजम बस कुछ कदम दूर खड़े रहे। तब पीएम मोदी और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला गले मिल रहे थे। हालांकि इतने करीब होने के बाद भी भारत और पाकिस्तान के पीएम के बीच न तो बातचीत हुई और न ही हाथ मिले। COP28 से एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। वो तस्वीर है पाकिस्तान के वजीर आजम की। जब पाकिस्तान के वजीर आजम यहाँ COP28 में फोटो खिंचवा रहे थे तो वो सबसे आखिरी लाइन में दिखाई दे रहे थे। पाकिस्तान में सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो लगातार पूछ रहे हैं कि आखिरकार उनके प्रधानमंत्री कहाँ पर हैं। दरअसल ये तस्वीर पाकिस्तान की हैसियत को दिखाता है, क्योंकि इसी COP28 के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली लाइन में थे। दुनिया के बड़े नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े थे और ये भारत की सशक्त तस्वीर बताने वाली तस्वीर थी और एक मजबूत भारत की तस्वीर दिखाई दे रही थी। लेकिन इस तस्वीर से यह बात भी बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान के लिए मंच कोई भी हो, चाहे दुबई का हो या दुनिया के किसी भी कोने का, हर जगह इन दिनों पाकिस्तान को किनारे लगा दिया गया है। दुबई से आज एक एक करके वो सारी तस्वीरें आई हैं जिसे देखकर पाकिस्तानियों का दिल धुआं धुआं हो रहा है। मिडिल ईस्ट में एक समय पर लगभग 160 देशों के नेता हैं। इतना बड़ा ग्लोबल इवेंट हो रहा है। कई मुस्लिम देशों की टॉप लीडरशिप भी मौजूद है और मजहब के नाम पर भाईचारा निभाने के बाद भी पाकिस्तान को कोई भाव नहीं मिल रहा है। पाकिस्तानी सरकार और वहां की जनता के लिए क्लाइमेट समिट से दुख तकलीफ देने वाली तस्वीरों के सिवा और कुछ नहीं आ रहा है। दुबई में इवेंट हो रहा है। भारत के पीएम कभी ओपनिंग सेरेमनी में भाषण देते हैं तो कभी दुनिया के बड़े लीडर्स से मिलते दिखाई देते हैं। पाकिस्तानियों के लिए दुबई से ना तो कोई अच्छी खबर आई और ना ही पैसे मिलने का भरोसा देने वाली तस्वीर। पाकिस्तान का दिल जलाने वाली एक और तस्वीर कल रात को दुबई से आई है। जब पीएम मोदी का स्पेशल विमान दुबई पहुंचा तब उनको रिसीव करने के लिए दुबई के डिप्टी पीएम खुद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। आज भी दुबई से पीएम मोदी और वर्ल्ड लीडर्स की ऐसी तस्वीरें आई हैं जिन्हें देखकर पाकिस्तानियों के सीने पर सांप लौट रहे होंगे। हालांकि दुबई में पाकिस्तान के वजीर आजम भी मौजूद हैं, पर दोनों देशों के नेताओं की दूसरे राष्ट्र प्रमुखों से हो रही मुलाकातों में जमीन आसमान जितना अंतर है। पाकिस्तान के नेताओं को मिडिल ईस्ट के देशों पर बड़ा घमंड था। उन्हें लगता था कि वो चाहे जितनी बार भी मुस्लिम देशों से पैसा मांगेंगे उन्हें मिल जाएगा। हालांकि इस बार पाकिस्तान का ये कंफ्यूजन भी दूर हो गया। दुबई में पाकिस्तानी पीएम को पिछली लाइन में खड़ा किया गया और पाकिस्तानियों को लगता है कि अब मिडिल ईस्ट में उनके अच्छे दिन खत्म हो गए हैं। दुबई की पिक्चर देखकर पाकिस्तानियों की घबराहट बढ़ गई है। पाकिस्तान के दोस्तों और इस्लामाबाद से लाहौर तक जनता बैठकर पैसे मिलने का इंतजार कर रही है। पाकिस्तान से जब भी वजीर आजम या जनरल किसी विदेशी दौरे पर जाता है तो जनता को यही आस होती है, पर लगता है इस बार ये इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा। दुबई से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।